बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने नई किताब जो सी 9th क्लास की जो सी मैथ है वो हमने स्टार्ट की हुई है। और उसका मैंने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करवाया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों मैंने 1.2 एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट करवाई हुई है। और आप लोगों को ना उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था। और उसके साथ मैंने जो उनसे कुव्वत नमा के जो उनसे कवानीन है वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिए। और मैंने जज़र के जो उनसे कवानीन थे वो भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आखिर के अंदर मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। सबसे पहले आपने ये जो उनसे कवानीन है ना, ये कुव्वत नमा वाले कवानीन और जज़र वाले जो उनसे कवानीन है, ये कवानीन आप लोगों ने इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और इनको जहन के अंदर बिठाना है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को क्लियर नहीं नज़र आएगी। और मैंने आप लोगों को ये भी पहले में बताया था भी, मैंने ये जो सी 9th क्लास की जो सी मैथ है ना, इसमें इस मैथ के अंदर मैंने आप लोगों की बेस बनानी है। 9th और 10th क्लास असल में ये बेस होती है। तो आप लोगों की इंशाल्लाह ये मेरे साथ साथ आपने काम करते जाना है। तो इंशाल्लाह इस मैथ की आप लोगों को बड़ी अच्छी समझ आएगी। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 2। दर्ज झेल को मुख्तसर करें। बच्चों, आपने सवाल को क्या करना है, मुख्तसर करना है। यानी आपने सादा फॉर्म बनानी है सवाल की। तवज्जो करिएगा। और इसका मैंने पार्ट नंबर 1 ले लिया। पार्ट नंबर 1 के अंदर 81/16 ऊपर होल की पावर है। पावर का मतलब होता है कुव्वत नमा, यानी इसकी कुव्वत नमा है -3/4। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 81 और 16 की हम तज्जी करेंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 81 की तज्जी करेंगे और 16 की तज्जी करेंगे इस तरह। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये 3 के टेबल पे तज्जी होगी। 3 दूनी 6, 3 7 21 आ गया। इसी तरह फिर 3 के टेबल पे करेंगे। 3 3 9, 9 तिया 27 आ गया। और 3 3 9 और 3 एकम 3 आ गया। तवज्जो करिएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, 16 की तज्जी कर लेंगे। तवज्जो करनी है, ये तवज्जो के जो उनसे जाविये ना वो वाइट बोर्ड की तरफ कर लें, क्योंकि मैंने आप लोगों की बेस बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 के साथ इसकी तज्जी किसके साथ हो जाएगी, 2 के साथ। तो हम क्या करेंगे, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, ये देख लें, 1 2 3 4, यानी 3 की पावर 4 आ गया हमारे पास। 1 2 3 4, 2 की पावर 4। तो अब क्या करेंगे, हम 81 की जगह 3 की पावर 4 लिख देंगे और 16 की जगह पर हम 2 की पावर 4 लिख देंगे। तवज्जो करिएगा। और ये होल की पावर इसी तरह आ गई 3/4। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमने जजर के कवानीन के अंदर पढ़ा हुआ है, ऊपर वाले की अलहदा पावर लिख देंगे, नीचे वाले की अलहदा पावर लिख देंगे। यानी मेरे पास 3 की पावर 4 और ऊपर होल की पावर 3/4। इसी तरह नीचे वाले की अलहदा पावर 2 की पावर 4 और ऊपर होल की पावर 3/4 आ गया। तो अब क्या करेंगे, 4 4 के साथ कैंसिल, ये 4 इस 4 के साथ है कैंसिल। तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर -3 और 2 की पावर -3। तो अब क्या करेंगे, हमें पता है इस पावर को ऊपर ले जाएंगे, ये पावर पॉजिटिव की हो जाएगी। इस पावर को नीचे ले आएंगे, ये पावर पॉजिटिव की हो जाएगी। यानी अब हमने पावरों को पॉजिटिव करना है, क्योंकि ये दोनों पावरें क्या है, नेगेटिव की। तो ये देखें, यानी माइनस के अंदर पावर है, ये पावर माइनस की है, ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। ये पावर माइनस की है, नीचे आके पावर पॉजिटिव की हो जाएगी, यानी प्लस की हो जाएगी। अब 2 की पावर 3, तवज्जो करिएगा। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी हमारे पास 8 आ गया। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3,
तीन तीन नौ, नौ तिया 27 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 1। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करेंगे नंबर 2, यानी जोज नंबर 2 ले लिया मैंने। तो बच्चों हमने इसको भी क्या करना है, मुक्तसर करना है, यानी इसकी बिल्कुल ही सादा फॉर्म बनानी है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास 3 इसी तरह, और ये 4 भी इसी तरह आ गया, और ऊपर होल की पावर कितनी है, -2। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए तकसीम को ना हम ज़रब के अंदर लेके जाएंगे। तो ये देखें, ये तकसीम को हम जब ज़रब के अंदर लेके जाएंगे रकम को उल्टा देंगे, यानी 9 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, और ये पावर इसी तरह 3, और ज़रब हमारे पास आ गया 16/27। क्या काम किया मैंने, इस तकसीम को ना मैंने ज़रब के अंदर ले गया, मैंने क्या किया, रकम को मैंने उल्टा दिया, पावर इसी तरह रहेगी रहेगी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास क्या करेंगे, ये 3 की पावर -2 अलहदा कर देंगे, 4 की पावर -2 अलहदा कर देंगे, ज़रब अब क्या करेंगे 9 की पावर 3 अलहदा, और 4 की पावर 3 अलहदा, ज़रबे। तो बच्चों मैं 16 को क्या बना सकता हूँ, तवज्जो करनी है, आपको पता है 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। जब 16 की हम तज्जी करेंगे ना इस तरह, ये 16 की तज्जी करेंगे तो आप लोगों के पास 2 की पावर 4 बनेगा। इसी तरह 27 की तज्जी करेंगे तो 3 की पावर 3 बनेगा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब मैंने ये मेरे पास 3 की पावर -2, इसी तरह मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 ही होता है, और ये -2 इसी तरह। तो और ये ज़रब भी इसी तरह, मैं इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, और ये ऊपर होल की पावर 3 इसी तरह आ गई। तवज्जो करिएगा। इसमें 4 को भी लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, तजज़ी की है मैंने। 9 की तजज़ी करेंगे तो 3 की पावर 2 आ जाएगा, इस 4 की तजज़ी करेंगे तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, इस तरह तवज्जो करनी है। और ये मल्टीप्लाई इसी तरह, और 2 की पावर 4 भी इसी तरह, और 3 की पावर 3 भी इसी तरह। तो बच्चों ये हमारे पास ये 2 इस 2 के साथ तवज्जो करनी है, और ये ऊपर होल की पावर 3 इसी तरह। तो बच्चों मैंने ये 3, ये 4 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2, और इसी तरह मैंने 9 को लिख दिया 3 की पावर 2, 4 को लिख दिया 2 की पावर 2, और 16 की मैंने तजज़ी की तो 2 की पावर 4, 27 की तजज़ी की तो 3 की पावर 3। तवज्जो करनी है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ये आप लोगों को पता है बेस की पावर होल की पावर आपस में क्या होती है, ज़रब। ये मैंने शुरू के अंदर आपको जो उनसे कुव्वत नमा के जो उनसे कवानीन थे ना, उसके अंदर मैंने ये बातें आप लोगों को मैंने क्लियर कर दी थी। तो ये 3 की पावर -2 इसी तरह, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, माइनस का 4 आ जाएगा, 2 की पावर -4 ज़रब। तो ये 2 3 6, तो 3 की पावर 6 आ गया। इसी तरह 2 3 6, 2 की पावर 6 आ गया, मल्टीप्लाई, तो ये 2 की पावर 4 इसी तरह, और 3 की पावर 3 इसी तरह आ गया। तवज्जो करिएगा। अब क्या करेंगे, ये पावर नेगेटिव की है, ऊपर आके पावर पॉजिटिव की हो जाएगी। ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर पॉजिटिव की हो जाएगी, इस तरह मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 6, और 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 4, और 3 की पावर 3। तवज्जो करनी है अब आप लोगों ने। ये देखें बेस क्या है, सेम। ज़रब के अंदर बेस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, जमा। तवज्जो करिएगा। ये देखें ये पावर, ये आपस में तीनों रकमें क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के अंदर बेस अगर सेम हो ना, एहसास सेम हो, तो बच्चों तो पावरें फिर क्या होती हैं, जमा। तो मैं लिख दूंगा ये 2 की पावर 4, और ये वाली 4 +4, और ये हमारे पास इसी तरह मल्टीप्लाई, और 3 की पावर 6 इसी तरह आ गया ओवर। इसी तरह ये 3 की पावर 2, और 3 की पावर 3, तो ये मेरे पास 3 की पावर 2 +3 आ गया, और ये हमारे पास साथ आ गया मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मेरे पास ये आ जाएगा 2 की पावर 8 आ गया, मल्टीप्लाई,
और ये 3 की पावर 6, इसी तरह ये 2 की पावर 6, इसको मैंने शुरू में लिख दिया, 2 और 3 5 आ गया, तो और 3 की पावर 5 आ गया। तवज्जो करिएगा। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये देखें बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -6 मल्टीप्लाई, देखें बेस सेम है, पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, इस तरह। तो जो करिएगा। तो बच्चों ये 2 इसी तरह 8 में से -6 निकाल दिया तो कितना बच गया, 2 मल्टीप्लाई 6 में से -5 करेंगे तो 3 की पावर 1, किसी की पावर 1 आ जाए तो वो 3 के ही बराबर है। तो जो करिएगा, 2 की पावर 2 4 आ गया, मल्टीप्लाई 3, 4 तिये 12। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। तो जो करिएगा, नंबर हमारे पास 3 है, वो है 0.027, ऊपर होल की पावर कितनी है, -1/3। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको भी हमने मुक्सर करना है। तो कैसे मुक्सर करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला ना शारिया ख़त्म करेंगे। तो आप लोगों को पता है जब भी आप लोगों ने शारिया ख़त्म करना है, शारिये के नीचे आपने 1 लगाना है। ये शारिया ख़त्म करना हमने, शारिये के नीचे 1 लगाकर जितने भी हिस्से ना 1 2 3 और उतनी ज़ीरो डाल देंगे, 1 2 3 आ गया, और ये ऊपर क्या बचेगा 27, और ऊपर पावर आ गई -1/3। तो मैंने सबसे पहले ये शारिया ख़त्म किया, शारिये के नीचे 1 लगाकर, और जितने हिस्से होंगे उतनी हम ज़ीरो लगा देंगे, ऊपर -1/3। तो अब क्या करेंगे, 27 की भी तजदीद कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 27 की भी तजदीद कर लेंगे और 1000 की भी तजदीद कर लेंगे। इसको 3 के टेबल पे 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, इसको 10 के टेबल पे 10 एकम 10, 10 एकम 10। तो हमारे पास ये 10 एकम 10 आ गया, 2 ज़ीरो। इसी तरह हम फिर 10 के टेबल पे करेंगे, 10 दाया 100, फिर 10 एकम 10। तो मैंने क्या किया, 27 की भी तजदीद कर दी और 1000 की भी तजदीद कर दी। अब क्या करेंगे, 1 2 3, 3 की पावर 3 आ गया, इसी तरह 1 2 3 और 10 की पावर 3 आ गया। ऊपर होल की पावर कितनी है हमारे पास, -1/3। तवज्जो करिएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले की अलहदा पावर लिख देंगे, ऊपर वाले की अलहदा पावर कर देंगे 1/3। इसी तरह नीचे वाले की अलहदा पावर कर देंगे -1/3। मैंने पावर को ना अलहदा अलहदा लिख दिया, ऊपर वाले की अलहदा पावर लिख दी, नीचे वाले की अलहदा पावर लिख दी, इस तरह। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल। तो मेरे पास 3 की पावर -1 बचेगा और 10 की पावर -1 बचेगा। अब ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की, ये पावर नीचे आके पॉजिटिव की हो जाएगी। बच्चों जब भी पावरों को हमने पॉजिटिव या नेगेटिव, पर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे ये पॉजिटिव हो जाएगी, इसको नीचे ले आएंगे ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 3। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। मैंने आप लोगों की बेस बनानी है। उस नंबर हमारे पास 4 है और इसको भी हमने क्या करना है, मुख्तसर करना है। अब देखें जज़र के साथ कितना आ गया 7 और x की पावर 14 ज़रब y की पावर 21 ज़रब z की पावर 35। z को हमने z भी पढ़ सकते हैं हम, y की पावर 14 और z की पावर 7। z का मतलब होता है z, ये बात आपने याद रखनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, अकेले जज़र की कीमत है ना, अकेले जज़र की कीमत होती है 1/2। अगर जज़र के साथ 3 आ गया इसका मतलब होता है 1/3। अगर जज़र के साथ 4 आ गया इसका मतलब होता है 1/4। तो जो करिएगा, अब यहाँ पर जज़र के साथ कितना आ गया 7। तो ये मेरे पास x की पावर 14 ज़रब y की पावर 21 ज़रब z की पावर 35। तो जो करिएगा, ओवर y की पावर 14 और z की पावर 7। और देखो जज़र के साथ 7 आ गया, इसका मतलब होता है 1/7। अब क्या करेंगे, हर एक की अलहदा अलहदा पावर लिख देंगे, क्योंकि सारी वैल्यू ज़रब के ऊपर वाली वैल्यू ज़रब के अंदर, नीचे वाली
वैल्यू भी ज़रब के अंदर है। तो या हम सबसे पहले ये कर लेते हैं, ऊपर वाले की अलहदा पावर कर लेंगे, तो जो करिएगा, देखिए मैंने ऊपर वाले की अलहदा पावर कर दी, नीचे वाले की अलहदा पावर कर देंगे इस तरह। अब इसके बाद हर एक की अलहदा पावर, एक्स की पावर 14 और ऊपर हमारे पास 1/7, इसी तरह वाई की पावर 21 और ऊपर 1/7 और ज़रब जेड की पावर 35 और ऊपर 1/7 ओवर, और हमारे पास वाई की पावर 14 और ऊपर 1/7 और ज़रब। तो बच्चों यहाँ पर ये y और z आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, ज़रब भी होता है ये भी, और z की पावर 7 और ऊपर 1/7। तो सबसे पहले मैंने काम क्या किया, भी जजर के साथ 7 था, इसका मतलब होता है 1/7। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले की अलहदा पावर कर दी 1/7 और नीचे वाले की अलहदा पावर कर दी 1/7। अब इसके बाद मैंने हर एक के ऊपर अलहदा अलहदा पावर डाल दी इस तरह। अब देखें, 7 × 7 7 दूनी 14, तो एक्स की पावर 2 आ गई, 7 × 7 7 या 21 और वाई की पावर 3 आ गई, 7 × 7 7 5 35 और जी की पावर 5 आ गई ओवर 7 × 7 7 दूनी 14, वाई की पावर 2 आ गई, 7 7 के साथ कैंसिल, जी की पावर 1 आ गई। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास एक्स इसी तरह और मल्टीपल वाई, एक्स की पावर 2, वाई की पावर कितनी है 3, बेस क्या है सेम, तो पावर इसके साथ जाकर माइनस हो जाएगी, तवज्जो करिएगा। और इसी तरह मल्टीप्लाई जेड की पावर 5, ये बेस सेम है तो ये पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी जेड के साथ जाकर। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स की पावर 2, वाई की पावर 1, 3 में से -2 करेंगे 1 और 5 में से -1 करेंगे तो y की पावर z की पावर 4 आ गई। तो बच्चों ये हमारे पास y की पावर 1 y के ही बराबर है, x की पावर 2 y और z की पावर 4। तो ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 5 है, पार्ट नंबर 5 है, इसको भी हमने क्या करना है मुख्तसर तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास 5, इसी तरह डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, इस 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 और ये ऊपर आ जाएगा n+1 और माइनस इस 25 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 2n ओवर हमारे पास ये 5 इसी तरह आ गया और 5 की पावर 2n+3 माइनस इस 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 और ऊपर n+1 आ गया। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास 5 इसी तरह, ये बेस की पावर होल की पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास 5 की पावर 2n+2 आ जाएगा, इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया माइनस, अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी जमा हो जाएगी 2n+2 हो जाएगा ओवर हमारे पास ये 5 इसी तरह डॉट इस पावर को तोड़ देंगे, ये देखें 5 की पावर 2n+2 और डॉट 5 की पावर 1, क्योंकि ऊपर है मेरे पास 2n+2, मैं नीचे भी बनाना चाहता हूँ 2n+2 लेकिन मेरे पास है 5 की पावर 2n+3, मैंने इस 3 को ना 2+1 कर दिया, यानी एक पावर को मैंने तोड़ दिया। ये देखें अगर मेरे पास x की पावर 3 हो ना तो मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 2 डॉट x की पावर 1, 2 और 1 3 गए, इस तरह मैंने यहाँ पर नीचे काम किया। तो जो करिएगा, तो ये माइनस इसी तरह और ये 5 आ गया, बेस की पावर होल की पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2n+2, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये 5 इसी तरह डॉट 5 की पावर 2n+2 माइनस 5 की पावर 2n+2 ओवर हमारे पास ये 5 5 25 हो गया, ये कितना आ जाएगा 25 डॉट और 5 की पावर 2n+2, तो जो करिएगा -5 की पावर 2n+2। अब क्या करेंगे, ऊपर से भी कॉमन ले लेंगे नीचे से भी कॉमन ले लेंगे, कॉमन का मतलब है मुश्तरिक,
अब ऊपर से मुश्तरिक लेंगे 5 की पावर 2n+2, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर 5 - 1 ओवर, नीचे से भी हम कॉमन ले लेंगे 5 की पावर 2n+2, तो हमारे पास बचेगा 25 - 1। तो जो करिएगा ये देखें, यहाँ से ना मैंने 5 की पावर 2n+2 ना मुश्तरिक ले लिया। मुश्तरिक का मतलब है कॉमन, कॉमन ले लिया हमने। कॉमन रकम तकसीम होती है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो मैंने नीचे से भी 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लिया, नीचे से भी 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लिया। अब ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी, तो हमारे पास आ जाएगा, तो जो करिएगा 5 में से 1 निकालेंगे 4 आ जाएगा, 25 में से 1 निकालेंगे तो 24 आ जाएगा। अब 4 के टेबल पे कैंसिल, 4 एकम 4, 4 6 24, तो ये मेरे पास 1/6 आ गया इसका आंसर। तवज्जो करिएगा, यही आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 5। इसी तरह अब करेंगे पार्ट नंबर 6। हमारा 6 है, तो हमने इसको भी क्या करना है, मुक्तसर। तो मैं 16 की तजदी करूंगा तो ये 2 की पावर 4 आ जाएगा, और ऊपर आ गया x+1। तो जो करिएगा ये +20, इसी तरह इसमें 4 को बना सकता हूँ 2 की पावर 2, और ऊपर आ गया होल की पावर 2x। तो बच्चों मैंने इस 4 की भी तजदी कर दी, 16 की भी तजदी कर ली मैंने। ओवर हमारे पास ये 2 की पावर x-3, इसी तरह मल्टीप्लाई 8 को मैं कर सकता हूँ 2 की पावर 3, और ऊपर x+2 आ गया। तवज्जो करिएगा, बेस की पावर होल की पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 4x+4 प्लस ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 2 की पावर 4x, क्योंकि बेस की पावर होल की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो अब ये मेरे पास 2, इसी तरह और x की पावर 3 मल्टीप्लाई बेस की पावर होल की पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो ये 2 की पावर 3x और 2 3 6 आ गया हमारे पास। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 4x+4 प्लस 20 आ गया, और 2 की पावर 4x ओवर डॉट है, और ये बेस सेम है। बेस सेम हो तो ज़रब के अंदर पावरें क्या हो जाती हैं, जमा। तो ये 3x+6 प्लस x-3, यानी बेस सेम थी तो पावरें मैंने जमा करवा दी। तो ये मेरे पास आ गया 2 की पावर 4x+4 प्लस 20 डॉट 2 की पावर 4x ओवर, हमारे पास ये 2 आ गया। देखिए 3x और 1x कितना हो गया, 4x हो गया। ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 3 है, तो मेरे पास बचेगा प्लस का 3। तो जो करिएगा, अब क्या करेंगे, पावर को तोड़ देंगे। ये आ जाएगा 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 4 प्लस 20, इसी तरह डॉट 2 की पावर 4x ओवर, नीचे भी 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 3। तो जो करिएगा बच्चों, ये देखें ना, मैं इस पावर को तोड़ सकता हूँ। ये देखें मेरे पास x की पावर 5, मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3 और x की पावर 2। इस तरह यहाँ पर भी मैंने यही काम किया है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ऊपर से हम कॉमन क्या ले लेंगे, 2 की पावर 4x कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 की पावर 4 प्लस 20 आ जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 3, 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x कैंसल। नेक्स्ट तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये 2 की पावर 4 करेंगे तो ये मेरे पास 16 आ गया, प्लस 20 ओवर 2 की पावर 3 करेंगे तो ये मेरे पास 8 आ जाएगा। तो बच्चों 16 जमा 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 36 आ जाएगा बटा 8। 16 जमा 20 करेंगे 36/8, 2 की पावर 3 8 होता है। अब 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 2 9 18, 2 4 8, 4 आ गया। इसी तरह 2 9 18, 2 दूनी 4, तो हमारे पास आ जाएगा। तो जो करिएगा
तो हमारे पास आ गया 9/2 आ गया। देखें 4 के टेबल पे भी कैंसिल करा सकते हैं। 4 9 36, 4 दूनी 8। हम 4 के टेबल पे कैंसिल करा लेते हैं इसे। ये देखें 4 9 36, 4 दूनी 8, तो 9/2 आंसर आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट करेंगे नंबर 7। तो बच्चों हमने इसको भी क्या करना है, मुख्तसर करना है। तो हम क्या करेंगे, 64 की हम तज्जी करेंगे, लेकिन है ना 4 के टेबल पे करेंगे। किसके टेबल पे करना, 4 के टेबल पे, क्योंकि नीचे है पावर 3, नीचे ये वाली पावर देखनी है आपने। अब क्या करेंगे, 4 के टेबल पे कर देंगे। 4 × 4 4 6 24, इसी तरह 4 4 16 और 4 × 4। देखिए 4 4 16, 16 चौका 64 आ गया। अब इसको हम 9 को करेंगे 3 के टेबल पे, 3 3 9, 3 × 3। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा या 1 2 3, 1 2 3, 4 की पावर 3 और ऊपर आ गई -2/3। और ये तकसीम इसी तरह तवज्जो करिएगा, 1 2, 3 की पावर 2 और ऊपर होल की पावर -3/2। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल। तो ये मेरे पास 4 की पावर -2 आ गई तकसीम, यहाँ पर 3 की पावर -3 आ गई। तो बच्चों मैं इस तकसीम को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 4 की पावर -2 और 3 की पावर -3। तकसीम को मैं इस तरह में तकसीम में लिख दिया इन दोनों को। ये पावर नेगेटिव के ऊपर जाके ये पॉजिटिव की हो जाएगी, ये पावर नेगेटिव के नीचे आके ये पॉजिटिव की हो जाएगी। अब 3 की पावर 3, 3 3 9 9 तिया 27, 4 4 16 आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये अब मज़ीद इसको हम कैंसिलेशन नहीं करा सकते, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ये था पार्ट नंबर हमारा 7। इसी तरह हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 8। तवज्जो करिएगा, नंबर 8 तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमने इसको क्या करना है, मुख्तसर करना है। तो ये 3 की पावर n, इसी तरह मल्टीप्लाई 9 को मैं बना सकता हूँ 3 की पावर 2 और ऊपर होल की पावर आ गई हमारे पास n+1 ओवर, ये मेरे पास आ गया 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 को मैं बना सकता हूँ 3 की पावर 2 तजज़ी करके और n-1 आ गया। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास 3 की पावर n, इसी तरह मल्टीप्लाई बेस सेम है तो ज़रब के अंदर पावरें क्या हो जाती हैं, जमा। तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाती हैं बेस से, यानी होल की पावर बेस की पावर और होल की पावर आपस में मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 2n+2 ओवर हमारे पास नीचे आ जाएगा 3n-1 और ये मल्टीप्लाई और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 की पावर 2n-2। तो जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों बेस सेम है, बेस सेम हो तो ज़रब के अंदर पावरें क्या हो जाती हैं, जमा हो जाएंगी इस तरह। इसी तरह बेस सेम है, बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी, जमा। तो ये n-1 प्लस 2n-2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 2n, 2n+n, तो ये 3n हो गया और +2 ओवर, इसी तरह ये 3 आ गया 2n+n, तो ये 3n हो जाएगा। माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 2 है, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो जो करनी है, देखो दोनों की बेस सेम है, बेस सेम हो ना तो पावरें ऊपर चली जाएंगी। ये 3n+2, ये पावर पॉजिटिव की है ऊपर जाके माइनस की होगी, ये पावर नेगेटिव की है ऊपर जाके पॉजिटिव की होगी। तो बच्चों ये मेरे पास ये देख लें, ये प्लस का 3n माइनस का 3n कैंसल, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 2 + 3, 2 + 3 आ गया, यानी 5 आ जाएगा। 5 लिख देता हूँ, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 3n प्लस का, ये देखें ये बेस सेम थी ना, 3 और 3 बेस सेम है, तो ये पावर प्लस का 3n ऊपर जाके माइनस का 3n हो जाएगा, ये माइनस का 3 है ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, ये 3n -3n के साथ कैंसिल। 2 + 3 कितना आ गया, 5, 3 की पावर 5 का मतलब होता है 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3, 1 2 3 4 5, 3 3 9 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 8।
इसी तरह हम करेंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा ये 243 आ गया इसका आंसर। यानी मैं नेक्स्ट स्टेप कर देता हूँ, 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आ जाएगा। तो जो करिएगा, अब इसके बाद हम करते हैं पार्ट नंबर 9 और साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से लाजमी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ये आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। ये सवाल नंबर जो सा 2 है, तो जो करनी है। अब इसका पार्ट नंबर हमने 9 ले लिया, तो ये मेरे पास 5 की पावर n+3 माइनस 6 की पावर 6 डॉट और 5 की पावर n+1 ओवर ये 9 इसी तरह मल्टीप्लाई, तो ये 5 की पावर n-4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n, इसी रकम को मैंने इसी तरह लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पावर को तोड़ेंगे, नीचे है 5 की पावर n, यहाँ पर भी 5 की पावर n है, यानी हमें पावर को तोड़ना पड़ेगा। हम पावर को तोड़ेंगे, ये देखें 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3 माइनस 6, इस पावर को तोड़ देंगे 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1। मैंने आपको पहले भी बताया, आप शुरू से लेक्चर देखोगे तो आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी, वहाँ पर मैंने पावर को तोड़ने का तरीकाकार भी आपको बताया हुआ है। तो ये 9 इसी तरह मल्टीप्लाई 5 की पावर n-4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n, मैंने क्या किया, इस पावर को भी तोड़ दिया, इस पावर को भी मैंने तोड़ के लिख दिया। अब ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं 5 की पावर n, तो बचेगा 5 की पावर 3 माइनस 5 6 30 आ गया हमारे पास। तो जो करिएगा, नीचे से भी हम कॉमन ले लेंगे 5 की पावर n, कॉमन, कॉमन का मतलब होता है मुश्तरिक, मुश्तरिक ले लिया हमने, 5 की पावर n ऊपर से भी मुश्तरिक ले लिया, नीचे से भी 5 की पावर n मैंने मुश्तरिक ले लिया, तो क्या बचेगा 9 माइनस 4। तवज्जो करिएगा, 5 की पावर n 5 की पावर n के साथ कैंसिल, तो ये 5 की पावर 3, 5 5 25, 25 5 125, ये आ गया 125 माइनस 30 ओवर, नीचे 9 में से -4 करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 5। तवज्जो करिएगा, अब क्या करेंगे, 125 में से -30 कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 95/5। अब इसको 5 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 9 45, यानी मेरा 19 आंसर आ गया इसका। तो बच्चों ये क्या था, आप लोगों का फाइनल आंसर ये था सवाल नंबर 2। नेक्स्ट हम करेंगे सवाल नंबर 3, तवज्जो करिएगा, सवाल नंबर 3 करें। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है और x + 3 + 8 का जज़र हो तो मदरजा झेल की कीमत मालूम करें। तो बच्चों मैंने उसका पार्ट नंबर 1 ले लिया, हमने इसकी कीमत मालूम करनी है, जबकि हमें x की वैल्यू दे दी गई है। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास x + 1 ओवर x मसावी, तो क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू दर्ज करवा देंगे 3 + 8 का जज़र, फिर ये दरमियान वाला प्लस आ गया, ये ऊपर वाला 1 आ गया, नीचे x की वैल्यू दर्ज करवा देंगे 3 + 8 का जज़र, तो ये मसावी इसी तरह, अब ये 3 इसी तरह +8 का जज़र +1 ओवर 3 + 8 का जज़र। अब क्या करेंगे, इसका हम कांजुगेट ले लेंगे। कांजुगेट क्या होता है, ये दरमियान वाली अलामत को तब्दील करवा के इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसी वैल्यू के साथ डिवाइड करवा देंगे, हम इस वैल्यू का कांजुगेट ले लेंगे। तो ये मेरे पास 3 इसी तरह +8 का जज़र +1 ओवर 3 + 8 का जज़र। अब क्या करेंगे, इसका कांजुगेट ले लेंगे, ये दरमियान वाली अलामत को तब्दील करवाएंगे, इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, इसी वैल्यू के साथ डिवाइड करवा देंगे। तो ये 3 + 8 का जज़र इसी तरह प्लस ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 3 - 8 का जज़र। अब यहाँ पर हमने एक फार्मूला किया हुआ है, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, ये बराबर होता है a - b इंटू a + b। तो बच्चों ये जो सा फार्मूला ना, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है 9th क्लास की मैथ के अंदर, तो ये फार्मूला आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। ये देखें a + b a - b, सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, हमने उठा के इसके अंदर तब्दील कर देना है।
तो कैसे तब्दील करेंगे, पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये लेफ्ट साइड इसी तरह आ गई हमारे पास x प्लस 1/x इसी तरह मसावी। तो ये मेरे पास 3 प्लस 8 का जजर प्लस 3 माइनस 8 का जजर ओवर 3 का स्केयर लेंगे 9 आ जाएगा। ये मरबा जजर कैंसिल हो जाएगा, -8 आ गया। तो ये मेरे पास x प्लस 1/x मसावी 3 प्लस 8 का जजर, तो ये प्लस इसी तरह 3 माइनस 8 का जजर, 9 में से -8 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास x प्लस 1/x मसावी 3 प्लस 8 का जजर, तो 1 को किसी भी वैल्यू के साथ, इस वैल्यू को 1 के साथ तकसीम करवाएंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। ये देखें 5/1 = 5 होता है। इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 8 का जजर, ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू कैंसिल। तो ये x प्लस 1/x मसावी 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। तो यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। तो बच्चों क्योंकि ये कीमतें हमने बाद में ना नेक्स्ट जो उनसे पार्ट होंगे उनके अंदर इस्तेमाल करनी है, तो लिहाजा इस वैल्यू को ना मैं लायदा लिख लूँगा यहाँ पर, x प्लस 1/x की कीमत कितनी है 6, ये मैंने लायदा लिख ली। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, तो जो करनी है, तो ये हमारे पास था पार्ट नंबर 1। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करेंगे आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2, देख लेंगे हमारे पास पार्ट नंबर 2 क्या है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x माइनस 1/x। अब यहाँ पर है ना पार्ट नंबर 2 है ना हमारे पास x, यहाँ पर पार्ट नंबर 2 हमारे पास x माइनस 1/x है, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगी, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगी, माइनस कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, सिर्फ माइनस आ जाएगी। तो जो करिएगा ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो जो करिएगा तो यहाँ पर क्या आ गई माइनस। तो हमारे पास बचेगा 8 का जजर और -8 का जजर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या आ जाएगी माइनस, बाकी काम इसी तरह हमने करना है इसके साथ भी। तो ये देख लें ब्रैकेट से पहले माइनस है तो लामते क्या कर देंगे तब्दील, तो ये -3 और ये +8 का जजर, ये +3 -3 कैंसिल हो गया, 8 का जजर +8 का जजर, 2 × 8 का जजर आ गया हमारे पास x माइनस 1/x। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। तो ये पार्ट नंबर 2 है हमारा। तो हमने इसकी वैल्यू भी नेक्स्ट हमने इस्तेमाल करनी है, ये वैल्यू भी साइड पे लिख लेंगे। x माइनस 1/x किसके बराबर है, 2 × 8 का जजर के बराबर है। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट करेंगे आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। यहाँ पर हमने माइनस माइनस लिख दिया, तो ब्रैकेट से पहले माइनस थी, लामते तब्दील करवाई, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट करेंगे आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। हमारे पास क्या है, x² + 1/x²। तवज्जो करिएगा, ये है पार्ट नंबर 3। अब देखें हमने ना x² + 1/x की कीमत फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस रकम का स्केयर ले लेंगे। हमारे पास क्या है x, हम इस रकम का स्केयर ले लेंगे। हमारे पास x + 1/x मसावी = किसके बराबर है 6। तो हम देखें ना, हमने इसकी x² + 1/x² निकालना, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मरबा ले लेंगे, स्केयर ले लेंगे। हम यहाँ पर लिख भी देंगे तरफैन का मरबा लेने से, तरफैन का मरबा लेने से, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी मरबा ले लेंगे, स्केयर ले लेंगे, इस तरफ भी स्केयर ले लेंगे।
अब इसका स्केयर ओपन कर देंगे तो क्या था, ए प्लस बी होल का स्केयर होता है ए प्लस बी होल का स्केयर होता है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। ये फार्मूला ये हमने 8 क्लास के अंदर किया हुआ है। ए प्लस बी होल का स्केयर किसके बराबर होता है, ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस 2ab के बराबर है। तो हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab आ गया हमारे पास। 6 का स्केयर लेंगे 6 6 36 आ गया। तो ये एक्स एक्स के साथ कैंसल, तो ये आ गया एक्स का स्केयर प्लस 1/1 का स्केयर लैदा, एक्स 1 का स्केयर 1 होता है और एक्स का स्केयर आ गया और प्लस 2 इक्वल टू 36। तो ये मेरे पास एक्स स्केयर प्लस 1/एक्स स्केयर, तो ये 36, ये प्लस का 2 है इस तरफ आके माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 इस तरफ आके माइनस का 2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्केयर और 1/एक्स स्केयर इक्वल टू 34 आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। 36 में से -2 करेंगे तो 34 आ जाएगा। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3 का आंसर। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, एक्स स्केयर -1/एक्स स्केयर। हमने इसकी कीमत फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का ना प्रोडक्ट ले लेंगे, तो हमारे पास ए एक्स स्केयर -1/एक्स स्केयर बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे 1/x, यानी इन दोनों वैल्यू को आपस में ज़रब करवा देंगे इस तरह, तो हमारे पास ये वैल्यू हासिल हो जाएगी। तो ये मेरे पास 6 मल्टीप्लाई 2 × 8 का जज़र, यानी हम इन दोनों रकमों को ना आपस में ज़रब करवा देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को भी ज़रब करवा देंगे, राइट हैंड साइड को भी ज़रब करवा देंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये प्लस का फैक्टर है, ये माइनस का फैक्टर है। ये सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर हमने उठा के इसके अंदर तब्दील कर देना है। पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लगा दिया मैंने। तो ये एक्स स्केयर इसी तरह 1 का स्केयर 1 होता है और एक्स का स्केयर, तो जो करिएगा 4 6 दूनी 12 × 8 का जज़र, 12 × 8 का जज़र आ गया हमारे पास। इसको मैं 8 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 4 का जज़र और 2 का जज़र, 4 दूनी 8 ही हो जाएगा। तो ये 12 इसी तरह 4 का जज़र अलहदा कर देंगे, 2 का जज़र अलहदा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 12, 4 का जज़र 2 और इंटू 2 आ गया मेरे पास एक्स स्केयर -1/एक्स स्केयर, 12 दूना 24। तो ये मेरे पास एक्स स्केयर -1/एक्स स्केयर इक्वल टू 12 दूना 24 इंटू 2 का जज़र आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बच्चों ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो अब पार्ट नंबर 5 करेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्केयर प्लस 1/एक्स स्केयर, हमारे एक्स की 4 और एक्स की 4। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जो करिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास x +1/x मसावी, हमारे पास क्या 6, इसका क्या ले लेंगे, तरफैन का मरबा लेने से। तो ये मेरे पास आ जाएगा x +1/x, यानी हमने ना मरबा लिया था, मैं बताता हूँ, हमने एक मरबा लिया था एक्स पिछले जोज के अंदर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली थी 34। इसी का दोबारा ले लेंगे हम क्या करेंगे, इसी का दोबारा ले लेंगे, तो जो करिएगा, जो हमने इसकी वैल्यू निकाली हुई है, यानी मेरे पास एक्स स्क्वायर +1/एक्स स्क्वायर की कीमत कितनी आई थी मेरे पास 34। ये हमने पार्ट नंबर उसके अंदर निकाल लिया था।
तो हम क्या करेंगे, तरफैन का मुरब्बा लेने से, तरफैन का मुरब्बा लेने से, तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इस तरफ भी मुरब्बा ले लेंगे और इस तरफ भी मुरब्बा ले लेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा पहली रकम का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab आ गया हमारे पास। तो ये मेरे पास आ जाएगा x की पावर 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, x का स्क्वायर लेंगे तो x की 4 आ जाएगा, प्लस मसावी 34 का स्क्वायर ले लेंगे। तो जो करनी है क्या ले लेंगे, 34 का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, प्लस 2 आ गया। अब 34 का स्क्वायर लेंगे हम, 34 मल्टीप्लाई 34, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 11×56, कितना 11×56 आ गया। इस तरफ भी 11×56, ये प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2 हो जाएगा। x की 4 प्लस 1/x की 4 मसावी हमारे पास 11×56, ये प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये 11×54 आ जाएगा, 2 इसमें से माइनस कर देंगे, तो x की 4 प्लस 1/x की 4, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट करेंगे हम पार्ट नंबर 6 इसका, तवज्जो करिएगा। नंबर हमारे पास 6 है, x माइनस 1/x होल के स्क्वायर की कीमत फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस रकम का स्क्वायर ले लेंगे, तो ये मेरे पास क्या x माइनस 1/x मसावी 2 × 8 का जज़र। अब क्या करेंगे, तरफैन का मुरब्बा लेने से, तरफैन का मुरब्बा लेने से, अब तरफैन का मुरब्बा ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का भी मुरब्बा ले लेंगे, राइट हैंड साइड का भी मुरब्बा ले लेंगे इस तरह। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह माइनस x माइनस 1/x और ऊपर होल का स्क्वायर, इसी तरह 2 का स्क्वायर अलहदा कर लेंगे और जज़र का स्क्वायर अलहदा कर लेंगे। मुरब्बा जज़र कैंसल, 2 दूनी 4 हो गया, इंटू 8 आ गया, तो ये हमारे पास 8 चौका 32, तो ये आंसर आ गया। तो ये था बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, तो जो करिएगा। नंबर 4 हमारे पास है 8 माइनस 3 इंटू 2 का जज़र, 4 प्लस 3 इंटू 2 का जज़र मसावी p प्लस q इंटू 2 का जज़र हो तो नातक अदाद p और q की कीमत मालूम करें। p और q की आपने कीमत मालूम करनी है, तो बच्चों करिएगा। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास आ गया 8 माइनस 3 इंटू 2 का जज़र और हमारे पास 4 प्लस 3 इंटू 2 का जज़र मसावी p प्लस q इंटू 2 का जज़र। तो हम क्या करेंगे, इसका कांजुगेट ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड का। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का कांजुगेट ले लेंगे, 8 माइनस 3 इंटू 2 का जज़र, 4 प्लस 3 इंटू 2 का जज़र। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का ना हम कांजुगेट ले लेंगे इस रकम का, हमने इस तरह की फॉर्म बनाएंगे, फिर इन दोनों को आपस में कंपैरिजन कर देंगे, मुआजना करवा देंगे, मुआजना करके हमने पी और क्यू की कीमत फाइंड कर लेनी है। तो जो करिएगा, इसका हमने कांजुगेट लेना है। कांजुगेट कैसे लेते हैं, दरमियान नीचे वाली रकम की दरमियान वाली अलामत को तब्दील करवा के ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे इस तरह। नीचे कांजुगेट किस तरह लेना है, नीचे वाली रकम का कांजुगेट लेना है। कांजुगेट होता है ये नीचे वाले की दरमियान वाली अलामत को तब्दील करवा के ज़रब भी करवा देंगे, तकसीम भी करवा देंगे। तो जो करिएगा, अब ऊपर ऊपर ज़रब कर देंगे, नीचे नीचे ज़रब, 8 चौक पहली रकम को दोनों के साथ ज़रब, दूसरी रकम को दोनों के साथ ज़रब, 8 चौका 32, 8 को 8 तिया 24 इंटू 2 का जज़र। अब माइनस थ्री इंटू 2 के जज़र को इन दोनों के साथ ज़रब, 3 4 12 इंटू 2 का जज़र, नफ़ी नफ़ी जमा 3 3 9, 2 अंडर रूट को ज़रब करेंगे ना तो अंडर रूट का होल का स्क्वायर बनेगा इस तरह। तो नीचे हम फार्मूला लगा देंगे, देखें एक प्लस का फैक्टर है, एक माइनस का फैक्टर है, इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे a² माइनस b² वाला।
तो हम क्या करेंगे, पहली रकम का स्क्वायर कर देंगे माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर कर देंगे इस तरह। तवज्जो करिएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इसी तरह p प्लस क्यू इंटू टू का जज़र, p प्लस क्यू इंटू टू का जज़र। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास 32 इसी तरह, ये माइनस का 24 है, ये भी माइनस का 12 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 36 इंटू टू का जज़र। तो ये प्लस 9 इसी तरह, और ये मुरब्बा जज़र कैंसिल होके मेरे पास 2 आ जाएगा ओवर हमारे पास 4 का स्क्वायर लिया 16 आ गया, माइनस 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया, मुरब्बा जज़र कैंसिल होके 2 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, मुरब्बा जज़र कैंसिल होके 2 आ गया, तो 7 आ गया p प्लस क्यू इंटू टू का जज़र। तो ये मेरे पास आ जाएगा 32 माइनस 36 इंटू टू का जज़र, 9 दूनी 18 प्लस का 18 ओवर 16, 9 दूनी 18 माइनस का 18, और ये p प्लस क्यू इंटू टू का जज़र। तवज्जो करिएगा। 32 जमा कर देंगे 18, तो ये मेरे पास आ जाएगा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 माइनस 36 इंटू टू का जज़र ओवर ये प्लस का 16 है, ये माइनस का 18 है, तो ये माइनस का 2 आ गया, मसावी मेरे पास आ गया p प्लस क्यू इंटू टू का जज़र। तो जो करिएगा, अब -2 को इन दोनों के साथ तकसीम करवा देंगे, 50 बटा -2 माइनस 36 इंटू टू का जज़र बटा -2 मसावी p प्लस क्यू इंटू टू का जज़र। -2 को इन दोनों के साथ अलग-अलग मैंने तकसीम में लिख दिया, तो ये इसके साथ तकसीम करवाएंगे, तो ये माइनस का 25 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 2 एकम 2 2 8 16, तो ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। नफ़ी नफ़ी जमा 2 एकम 2 16 बन गया, 2 2 8 16 2 8 16 8 आ गया, मसावी p प्लस क्यू इंटू टू का जज़र। अब हमने क्या कीमत फाइंड करनी है p और q की, आपने मुआजना करना, ये देखें इंटू टू का जज़र। देख लें लेफ्टर्स, जब भी दो रकमें मसावी किसी दो रकमों के दरमियान में मसावी आ जाए, वो दोनों रकमें आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। तवज्जो करिएगा। तो यानी फिर ये वैल्यू p की हो जाएगी और ये वैल्यू q की हो जाएगी। तवज्जो करिएगा, p की वैल्यू कितनी है हमारे पास -25, और q की वैल्यू हमारे पास 2 के जज़र के साथ वाली वैल्यू है q की, कितनी है हमारे पास 18। तो यही हमने दो कीमतें फाइंड करनी थी, p और q की। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।